हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड अनदर न्यू चैप्टर. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7. This is combustion. So what we call combustion, what is the meaning of combustion, the whole process and whole discussion we will discuss in this particular video. So without wasting of further ado, let's get start the video. So हमें पता है, we already know that materials which produce heat energy on burning in air are called fuels. तो हमें पता है कि जो materials जब भी हम उसको burn करते हैं मीन्स उसको जलाते हैं, ठीक है, या हम उसको हीट करते हैं तो उसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें से हम जो है हम हीट एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं. तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं फ्यूल्स. और मटेरियल्स जैसे कि कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, वुड, ये सभी फ्यूल्स के अंडर आते हैं. सो जो क्या करते हैं, बर्निंग होती है तो हीट को प्रोड्यूस करते हैं और ये हीट एनर्जी वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है. सो ऐसे मटेरियल्स जो बर्निंग पे फ्लेम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो फ्लेम नहीं देते बर्निंग पे. तो जैसे कि कैंडल है, वो फ्लेम देती है बर्निंग पे, ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल्स हैं जो विदाउट फ्लेम के ही बर्न हो जाते हैं. तो उसकी स्टडी के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए कि बर्निंग पे बहुत सारी मटेरियल्स दे गिव फ्लेम एंड अदर मटेरियल्स दे डोंट गिव फ्लेम, सो वो हम समझते हैं. सो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंबशन. रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा. सो यू हैव लर्नड दैट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, वी हीट इट, ठीक है, तो क्या होगा, इट कैचेस फायर और हीट और लाइट को वो प्रोड्यूस करेगा. सो सिमिलरली जब हम पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हैं तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो हमें पता है जब कोल को हम बर्न करेंगे एयर में तो वो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा. सो ऐसे मटेरियल्स जो हीटिंग पे फायर को ईजीली कैच कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट एनर्जी, उन मटेरियल्स को हम कंबस्टिबल मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है. और द केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं एयर में, ऑक्सीजन में, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हीट और लाइट एनर्जी, उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं. अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कंबशन मेनली प्रोसेस क्या है. सो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस या फ्यूल्स बोलते हैं. सो फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है. सो फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. फूड हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे फूड का जब कंबशन किया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को और हमारी बॉडी वर्क करती है. सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कंबशन ऑफ एनर्जी ऑफ फूड, ठीक है. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो ये एक फ्लेम दे रहा है, ठीक है. अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपको कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है जैसे कि मैचस्टिक, पेपर, क्लोथ, रबर, आयरन नेल्स, ग्लास, स्ट्रो, ठीक है, और इनको बताना है कि कंबस्टिबल कौन से हैं और नॉन कंबस्टिबल कौन से हैं. जैसे कि कंबस्टिबल हमने पढ़ा, तो नॉन कंबस्टिबल कौन से होंगे, जो फायर कैच नहीं करते इजीली, वो होंगे नॉन कंबस्टिबल. सो मैच स्टिक क्या होता है, ठीक है, जिसको मैचेस बोलते हैं हिंदी में, वो कंबस्टिबल होता है और नॉन कंबस्टिबल नहीं होता. पेपर कंबस्टिबल होता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, ठीक है. और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो इसमें करते वक्त, तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. अब कंबशन के लिए कंडीशंस कौन सी रिक्वायर्ड हैं. सो कुछ परफॉर्म कर लेते हैं हम एक्टिविटीज़ अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस जो कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है. सो सबसे पहली एक्टिविटी है, आपको एक कैंडल को फिक्स कर देना है एक टेबल पे, उसको लाइट करना है और फ्लेम को ऑब्जर्व करना है.
नाउ टेक अ ग्लास चिमनी, उसको ऐसे ऊपर, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है। सो ऑब्जर्व करना है आपको कैंडल को केयरफुली। नाउ प्लेस अ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द चिमनी। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कार्डबोर्ड भी आपने प्लेस कर दिया। फर्स्ट केस में कैंडल बर्न स्मूथली बिकॉज सफिशिएंट सप्लाई हो रहा है एयर का। सेकेंड केस में कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स बिकॉज सूटी एज देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इसमें थोड़ी डिम लाइट्स बर्न होगा। थर्ड केस में क्या होगा, कैंडल फ्लेम ऑफ हो जाएगी, कंप्लीटली कट ऑफ। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर पास ही नहीं हो रही है, तो एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। सो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में वो हेल्प हो करती है कंबशन ऑफ फ्यूल। सो इसीलिए हम सपोर्टर ऑफ कंबशन किसे मानेंगे, ऑक्सीजन को मानेंगे। सो जैसे कि हमारे पास डू यू नो है, इन प्योर ऑक्सीजन सब्सटेंस होता है एक ऐसा जो बर्न हो जाता है 5 टाइम्स फास्टर दैन इन एयर, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन के अंदर। सो एक अनदर एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हम कंडीशंस देख लें जो कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है। 2 पेपर कप्स लेने हैं आपको, उनको फिल कर देना है हाफ एक वाटर से और दूसरी वाली को एम्प्टी रखना है। 2 स्पिरिट लैम्प्स लेने हैं और 2 वही पेपर कप्स लेने हैं, एक को एम्प्टी रखा था और दूसरे को हाफ फिल्ड किया था अबव दी फ्लेम केयरफुली, ठीक है। फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि यू विल ऑब्ज़र्व दैट द एम्प्टी कप जो था उसने फायर इमीडिएटली कैच कर ली। हाउएवर, लेकिन जिसमें पानी था उसने फायर कैच नहीं की इमीडिएटली एंड कैन बी हेल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम ऑन द फ्लेम। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी पेपर कप राइजेज फास्ट till it reaches the stage where it catches fire. In case of the other paper, half filled with water, temperature does not rise the fast as the water present also absorbs some heat. So इसीलिए उस कप ने फायर को कैच नहीं किया क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था उसका जो टेम्परेचर है वो एकदम से राइज नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर है वो भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा पहले, ठीक है। सो अ पीस ऑफ पेपर बर्न्स क्विकली व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। सो ऑन द अदर हैंड अ पीस ऑफ वुड कैन नॉट बर्न विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक। सो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में बताती हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो कैसे कैच करेंगी फायर को। द लोएस्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच कर लेता है फायर को, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या काइंडलिंग टेम्परेचर। सो वी कॉल इट एज इग्निशन एंड काइंडलिंग टेम्परेचर। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें पता चले कि जो सब्सटेंस है मस्ट बी हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर फॉर इट टू अंडरगो कंबशन। तो ऐसी कौन से एग्जांपल्स हैं कि एक सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर जो लोवेस्ट टेम्परेचर है कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है उस पर वो हीट हो गया है, बर्न हो गया है, ठीक है। सो वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप ऑन अ स्पिरिट लैम्प। इट इज़ बिकॉज कि एक पार्ट ऑफ हीट एनर्जी जो है सप्लाइड हो रही है पेपर कप को, वो पास हो रही है वाटर के थ्रू, एज अ रिज़ल्ट इग्निशन टेम्परेचर इज़ नॉट अचीव्ड और वो फायर को कैच नहीं कर पा रहा है। सो इग्निशन टेम्परेचर वाइट फॉस्फोरस का 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन समर के टाइम पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर अबव चला जाता है 35 से। सो वाइट फॉस्फोरस देन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। सो इसीलिए वो धीरे धीरे फायर कैच करता है। सो मैच स्टिक कैन बी लाइटेड अप बाय स्ट्राइकिंग इट्स टिप ऑन अ रफ सरफेस। जैसे हम मैच स्टिक को लाइट करते हैं, सो द टिप ऑफ द मैच स्टिक इज़ मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस अलॉन्ग विद सम अदर केमिकल्स। तो आपने देखा होगा कि माचिस ऐसे टाइप की होती हैं, आगे से रेड कलर की होती है। सो दिस इज़ मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस। ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से वो लाइट अप हो जाता है बाय मेकिंग द केमिकल्स कैच फायर एंड द वुड यूज इन द मैच स्टिक is also of a particular kind. Its ignition temperature is attained by the heat produced at the tip of the lighted matchstick. ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है।
सो द फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। जब भी हम कैंडल को लाइट अप करते हैं और उसके ऊपर ब्लोइंग करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है, मींस लाइट ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर करंट जो हैं उस टेम्परेचर को कम कर देते हैं ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर्स बिलो देयर इग्निशन पॉइंट। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ब्रीथ के अंदर होती है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगी, जो जिससे जो है जो हीट है, लाइट है, वो बुझ जाएगी एंड फ्लेम गोज ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है, so we can now conclude that for producing or sustaining combustion, so उसके लिए 3 conditions necessary हैं। फर्स्ट, एक combustible substance होना चाहिए, continuous supply होनी चाहिए ऑक्सीजन की या एयर की, टेम्परेचर हमेशा इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए जो भी combustible मटीरियल रिक्वायर्ड है, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 3 मेन कंडीशंस हैं। यू हैव टू लर्न दिस। नाउ we will study the next topic, that is types of combustion। अब हम पढ़ लेते हैं combustion के types कौन कौन से होते हैं। so let us now study about the different types of combustion। तो first है हमारे पास slow combustion। so जब combustible material slow और moderate rate पे burn होता है तो उसे हम slow combustion बोलेंगे। so slow combustion usually occur होता है जब insufficient supply होती है एयर की, जिसकी वजह से combustion rarely कंप्लीट नहीं हो पाती और बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स वुड, ये सब एग्जाम्पल है स्लो कंबशन का। अब हमारे पास सेकंड है, दैट इज़ रैपिड कंबशन। रैपिड एज अ नेम सजेस्ट कि रैपिड जो फास्ट रेट पे बर्न हो जाता है उस कंबशन को हम रैपिड कंबशन बोलेंगे। जैसे कि गैसियस फूल्स जो होते हैं वो जनरली अंडरगो हो जाते हैं रैपिड कंबशन के, और रैपिड कंबशन जब अकर होती है मतलब जिसमें सफिशेंट सप्लाई हो रही है एयर की, उसी की वजह से कंबशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें क्या होता है, कैच करता है वो फायर कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑन इट्स ओन इवन एट रूम टेम्परेचर, इट्स कंबशन इज रेफर टू एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब अपने आप होगा, धीरे धीरे होगा, जल्दी जल्दी होगा, वो उस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अ पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस और अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, ये सब स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंडर आते हैं। ठीक है, अब डू यू नो में क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो फायर को कैच कर लेते हैं ईजिली विद द फ्लेम, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फोर्थ टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज़ एक्सप्लोजिव कंबशन। सो जब भी एक मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल और एयर बर्न्स कम्प्लीटली, साथ में जब वो बर्न हो जाते हैं एक साथ, एक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ क्लोज स्पेस, एक एक्सप्लोजिव कंबशन होता है। ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल जो इस केस में यूज़ हुआ है वो अनकंट्रोलेबली बर्न हो जाता है इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर एंड रिलीजेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजिव से आप याद कर सकते हो, एक्सप्लोजन हो जाना, एक्सप्लोजन का मतलब एकदम से हीट अप हो जाना, हीट एनर्जी का इंक्रीज हो जाना, एंड दिस ऑफन प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जब भी हम फायर क्रैकर को इग्नाइट करते हैं, बर्न करते हैं, तो एक सडन रैपिड सा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एक इवोल्यूशन होती है हीट, लाइट और साउंड एनर्जी की। सो जब भी रिएक्शन होती है तो एक एक्सप्लोजिव साउंड होती है जिसे हम एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ फायर कंट्रोल। सो वी हैव नाउ लर्न दैट कंबशन टेक्स प्लेस ओनली जब वहाँ पे कंबस्टिबल मटीरियल हो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर हो, टेम्परेचर जो है कंबस्टिबल मटेरियल का वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। सो अगर ऐसे में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है इन तीनों सिचुएशंस की, सो कंबशन नहीं होगी। सो दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन फायर फाइटिंग। सो अगर इन एनी केस ऑफ फायर, ठीक है, इट इज़ सम कंबस्टिबल मटीरियल जिसने फायर को कैच कर लिया, सो वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस सो दैट रेलिवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो आसपास के सब्सटेंसेस हैं वो हीटअप ना हो जाएं इग्निशन टेम्परेचर के पास से उसके।
ठीक है। तो प्लेसेस जैसे कि पेट्रोल स्टेशंस वो हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। सो नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ सच प्लेसेस। इवन अ बर्निंग मैचस्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स। सो द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन एट एलपीजी गोडाउंस, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में, अम्यूनिशन डिपोट्स एंड इवन एट आर होम्स। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें वी नीड टू टेक केयर while using a burning candle in the house during times of power failure। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फायर दैट हैज़ स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ईदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, या तो उसकी एयर की जो सप्लाई है उसको हम बंद कर दें, या टेम्परेचर को कम कर दें, उसके इग्निशन टेम्परेचर से बिलो में चले जाएं, तब जाके वो फायर को हम रोक सकते हैं। जैसे कि अगर clothes of a person catches fire, so the person should be immediately wrapped in a thick blanket, जिससे जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और जो फायर है वो बुझ जाएगी, ऑफ हो जाएगी। सो दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल stop die down। Sand can be used to cut off the supply of air in the case of fire produced by kerosene petrol। so हम sand का यूज़ कर सकते हैं। water can also be poured, वाटर का यूज़ कर सकते हैं टू लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सो हाउएवर वाटर शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स, दिस कैन कोज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक्स। क्योंकि हमें जब इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट्स होते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी हीटअप हो रहा है चीज़, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर वाटर को नहीं पोर करना, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक्स भी हमें लग सकते हैं एंड दिस विल बी डेंजरस फॉर अस। सो we should be need to take care of all that situations that happened in our lives and in any situation। ठीक है, तो हमें देखना चाहिए एंड अ फायर कोज्ड बाय ऑयल गैस, तो उसको एक्सटिंग्विश करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर से। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक डू यू नो में क्या है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डू यू नो में क्या है, अगर फायर कोज हो जाती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के थ्रू, सो उसको हमें एक्सटिंग्विश वाटर से नहीं करना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म से नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वाटर के थ्रू भी फ्लो कर जाता है, सो गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, जिससे डेंजरस जो सिचुएशन है वो आ सकती है। सो इस केसेस में हमें क्या करना है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमें ऑफ कर देना है या फायर ब्रिगेड को हमें इमीडिएटली कॉल करना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबशन। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ऐसा क्या होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन कब होगी कि a part of unburnt carbon passes into the atmosphere in the form of soot and this not only wastes the fuel but also pollutes the atmosphere। कि कुछ पार्ट है वो बर्न नहीं हुआ, उसके छोटे छोटे टुकड़े रह गए, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गई और ये गैस जो होती है वो हाईली पॉइजनस गैस होती है जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हमें इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक दैट इज़ फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, फ्लेम को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कैसा, रीजन ओवर विच गैसेस बर्न। तो जब भी हम बर्न करते हैं पीस ऑफ पेपर या वैक्स कैंडल को, एक फ्लेम प्रोड्यूस होती हुई हमें दिखती है। सो ऑन ऑब्जर्विंग द फ्लेम ऑफ अ लाइटेड कैंडल केयरफुली, तो हमें 3 जोन्स मिलते हैं, वेरी हॉट, मॉडरेटली हॉट एंड लीस्ट हॉट। सो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन जो नॉन लुमिनियस होता है, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन जो लुमिनियस येलोइश कलर का होता है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इन अ मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स जो ब्लैकिश कलर का आपको देख सकते हो आप, विजिबल होता है। ठीक है, अब इनर मोस्ट जोन कौन सा है, जिसमें अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स गिवन ऑफ बाय दी मोल्टन वैक्स जो एक कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। मिडल जोन और लुमिनियस जोन एक ऐसा जोन जिसमें पार्शियल कंबशन हो रही है वैक्स वेपर्स की, ठीक है, और लिबरेशन होती है लॉट ऑफ एनर्जी की।
एंड दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोजेज द वैक्स वेपर्स जो कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड द जोन ऑफ द फ्लेम वो होटर होती है देन द डार्कर इनर जोन, और ये येलो कलर की होती है। अब हम आउटर मोस्ट जोन पे चलते हैं जो नॉन लुमिनियस है। ये एक ऐसा जोन है जिसमें कंप्लीट कंबशन हो जाती है और कार्बन पार्टिकल्स की, वैक्स वेपर्स की, और जो एयर है इस साइड से निकल के मिक्स हो जाती हैं अनबर्नड वैक्स वेपर्स के साथ, कार्बन पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, और बर्न हो जाएगी कंप्लीटली, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स एमिट होंगे, और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी जिससे हमें परफॉर्म प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर्स इन अ मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम से हम पता कर सकते हैं। आपको एक कैंडल लेनी है मीडियम साइज़ की, उसको फिक्स कर देना है टेबल पे, लाइट अप करना है। जब फ्लेम बिकम स्टेडी, ठीक है, जब नॉर्मल फ्लेम होगी तो इंट्रोड्यूस करेंगे हम थिन ग्लास ट्यूब इन द डार्क इनर जोन एज शोन। तो हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे। आप नोटिस करोगे कि जो ग्लास ट्यूब है गेट्स फिल्ड विद ग्रेइश वाइट वेपर्स, उसके अंदर ग्रेइश कलर के वाइट वेपर्स प्रोड्यूस होने शुरू होंगे जो आउट विच स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब आपको क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक को लेके आना है नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वेपर्स हैं उन्होंने फायर को कैच कर लिया है और बर्न हो रहे हैं, प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कैंडल फ्लेम। सेम वैसे ही कैंडल फ्लेम की तरह उसने फायर को कैच कर लिया और वहाँ पे फ्लेम जनरेट हो गई। सो दिस शोज़ कि जो वैक्स वेपर्स हैं वो इनरमोस्ट जोन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें लुमिनियस जोन में पता चलेगा कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं कार्बन के। कैंडल ली, उसको फिक्स किया, लाइट अप कर दिया, सेम सिचुएशंस, एंड इंट्रोड्यूस करेंगे क्लियर ग्लास स्लाइड को लुमिनियस पार्ट के पास, जिसमें हम पेयर ऑफ टोंग के साथ उसको पकड़ रहे हैं, एंड होल्ड द स्लाइड इन द सेम सिचुएशन 40 सेकेंड्स के लिए, और उसको रिमूव करेंगे कि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। सर्कुलर ग्रेइश ब्लैक रिंग फॉर्म हो जाएगा जिसमें डिपोजिशन नहीं होगा मिडल ऑफ रिंग के पास। एंड ब्लैक डिपोजिशन ऐसा क्यों है, क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह गए हैं लुमिनियस जोन के अंदर, एंड द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल्स बिकॉज क्योंकि जो ये पार्ट है वो डार्कर जोन के ऊपर है जिसके पास अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सो एक नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें नॉन लुमिनियस जो हॉटेस्ट पार्ट है उससे हमें कैसे पता चलेगा। थिन लॉन्ग कॉपर वायर अक्रॉस द कैंडल फ्लेम लेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, फिर हम देखेंगे कि जो कॉपर वायर है वो रेड हॉट हो जाएगी, लुमिनियस नॉन लुमिनियस पार्ट जो आउटर मोस्ट पार्ट है, और वो ब्लैकन हो जाएगा लुमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लेम। दिस इज नॉन लुमिनियस पार्ट, दिस इज blackened CU वायर, कॉपर वायर एंड रेड हॉट CU वायर, लुमिनियस पार्ट। ये सिचुएशंस जो हैं इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ्स जो गोल्ड्स को ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट द नॉन लुमिनियस पार्ट हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम ऑफ अ लैम्प, ये गोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक ब्लो पाइप, इन सब चीज़ों से वो एक ऑर्नामेंट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, शेप देते हैं। सो टेम्परेचर जो होता है इस पार्ट का वो 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सफिशेंट होता है जिससे हम मेल्ट को गोल्ड को मेल्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, एंड वो हेल्प करता है प्रॉपर शेप को प्रोवाइड करने के लिए टू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सो ये सारी सिचुएशंस हमने इसमें स्टडी की हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। इसमें हम सीखेंगे फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो stay tuned for the next video and thank you so much.